उनका घर भवन वो मंदिर की आकृति में बना हुआ था। वैष्णव केवल स्वयं ही वैष्णव नहीं होता है, उसका घर भी वैष्णव होता है। गृह द्वार पर तिलक का चिन्ह हो, तुलसी का पौधा हो, हरि नाम अंकित हो, महापुरुषों की छवियां विराजमान हो, भगवान के स्वरूप विराजमान हो, ये वैष्णव घर की पहचान है। ये घर वैष्णव हो गया। व्यक्ति वैष्णव नहीं, घर भी वैष्णव होता है। वैष्णव के घर के तोता मैना पशु पक्षी भी वैष्णव हो जाते हैं। हाँ, क्या कहना। आप कहेंगे ये नक्शा पास कैसे हुआ होगा। विभीषण ने लंका में, सोने की नगरी लंका थी, और अलग ढंग से मंदिर नुमा घर बनाया, तो इसकी स्वीकृति कैसे हुई होगी। एक कथा शायद आपने पहले न सुनी हो। रामायण सतकोटि अपारा, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। रावण दिग्विजय करते हुए हरिवर्ष में पहुंचा, और वहां हरिवर्ष से जहां के देवता नरसिंह भगवान हैं, वहां से नरसिंह भगवान की प्रतिमा उठा लाया। रावण की गणना राजाओं में नहीं थी, रावण की गणना दस्यु राजों में थी। दस्यु राज, इसलिए सूर्यवंश के एक राजा हुए हैं, उनका नाम हुआ त्रिशतदस्यु। क्या नाम हुआ? त्रिशतदस्यु। उनके नाम के अर्थ की व्याख्या में टीकाकारों ने लिखा है, रावण आदि दस्यु जिनके नाम से थरथर कांपते थे। लुटेरा था रावण, लूट लूट करके जाने कहाँ कहाँ से क्या क्या लेके आया था। उसी लूट में तमाम चीज़ें चली आती हैं, उसी लूट में तमाम सामान आया। हीरा मणि माणिक्य तो आए, उसमें नरसिंह जी की मूर्ति भी आ गई। अब नरसिंह भगवान की जब मूर्ति आ गई, तो नरसिंह भगवान तो उग्र देवता, उग्रम वीरम महाविष्णु, उग्र हैं। वो लंकापुरी में जहाँ कहीं नरसिंह जी को रखा जाए, वहीं आग लग जाए, वहीं उत्पात होने शुरू हो जाएं। रावण घबरा गया कि क्या हो रहा है, आजकल लंका में बहुत उपद्रव शुरू हो गए हैं। तब उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का स्मरण किया, और शुक्राचार्य जी ने प्रकट होकर कहा, दशग्रीव, लंकेश, तुम भूल से हरिवर्ष से नृसिंह भगवान की प्रतिमा ले आए हो, और इनकी पूजा नहीं होगी तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। बोले महाराज आप कहें तो मैं इनको वापस भेज आऊँ। बोले नहीं, अब ले आए हो तो इनकी पूजा करनी होगी। बोले महाराज लंका में तो कहूँ धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहीं, सब ऊटपटांग खाने पीने वाले लोग हैं, यहाँ कौन करेगा सेवा पूजा। पुजारी मिलना लंका में मुश्किल है। तब शुक्राचार्य जी ने कहा कि तुम्हारा भाई विभीषण है, उसका आहार विचार व्यवहार खान पान सब पवित्र है, वो हरिभक्त है, उसी को कह दो कि वो मंदिर बनवा ले और प्रेम से सेवा पूजा करे, तो लंका में सुख समृद्धि बनी रहेगी। आप कहेंगे ये कथा आप कहाँ से सुना रहे हो कि लंका में नरसिंह भगवान का मंदिर था। रामचरितमानस में सबके सूत्र मिल जाते हैं। क्या है? मसक समान रूप कपि धरी, मसक समान रूप कपि धरी, लंकहि चले सुवीर नर हरि, लंकहि चले सुवीर नर हरि। एक
छोटा स्वरूप धारण करके हनुमान जी चले। कैसे? लंका ही चले, सुमिरी नरहरि। नरहरि माने क्या होता? नृसिंह। नृसिंह का स्मरण करते हुए हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया। ये विधि है, जहाँ आप जा रहे हो काम करने के लिए, वहाँ सफलता आपको प्राप्त हो जाए, इसके लिए वहाँ के प्रधान देवता को मना लेना चाहिए, उनका वंदन कर लेना चाहिए। श्री हनुमान जी सीतान्वेषण के लिए जा रहे हैं, इसलिए नृसिंह भगवान का उन्होंने वंदन किया, तब लंका में प्रवेश किया। अब नृसिंह भगवान का नित्य अर्चन होना है तो तुलसी की भी जरूरत है। तुलसी भी लग गई। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णन जाए, नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हरस कपराए। सारी व्यवस्था हो गई। क्यों? क्योंकि भजन में निष्ठा है, भजन की वृत्ति है। तो लंका जैसे विपरीत वातावरण में रह करके